लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और भले चंगे होंगे। और इस वीडियो को आपने इसलिए देखा होगा क्योंकि आप भी किसी को माफ़ करना चाहते लेकिन आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर एक लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर है कि एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाए। आप सही जगह पे सही समय में परमेश्वर ने आपको इस जगह पे लाया ताकि आप इस वीडियो को देखकर उस व्यक्ति को माफ़ कर सकें, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि लोगों को माफ़ करना चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा है माफ़ करो, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, और आप चाहते हुए भी क्षमा नहीं कर पा रहे। इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हम क्षमा कैसे करें। वचन तो जान रहे हैं कि लिखा हुआ है कि एक दूसरे को क्षमा करो, लेकिन हम क्षमा कैसे करें वो हृदय ही नहीं आता। क्योंकि जब भी हम उसका चेहरा देखते हैं क्रोध से, नफरत से भर जाते हैं। ऐसे कैसे हम उसे मन से क्षमा कर सकें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हृदय से, मन से माफ़ करो। हम कैसे माफ़ करें? माफ़ करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा। कि यीशु ने जैसे माफ़ किया हम भी वैसे ही एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ने सिखाया एक दूसरे को माफ़ करना। क्योंकि यीशु के पास कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें सता रहे थे, परेशान किए, लेकिन फिर भी यीशु ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते। कोई आके माफ़ी नहीं मांगा लेकिन यीशु ने उसे माफ़ किया। हमें भी ऐसा नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला गिड़गिड़ाएगा, सामने वाला माफ़ी मांगेगा, गिरेगा, झुकेगा तब हम माफ़ करें। हम अपने जगह सही रहें, हम प्रभु के नज़र में सही बने रहें, नम्र दीन होंगे तो ये क्षमा हम कर पाएंगे। ये 5 पॉइंट है जो यीशु मसीह में हम कैसे रह के एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। पहला है कि उस व्यक्ति को जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे उसके लिए हर दिन प्रार्थना कीजिए, और हर दिन उसके लिए आशीष मांगिए कि उसके जीवन में प्रभु की आशीष आए, जो भी कमी घटी उसका पूरा हो। उसके लिए आप आशीष प्रार्थना कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि हम उस व्यक्ति को जो सताता है, वचन कहता है उसके लिए तुम प्रार्थना करो, अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो और अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। आपको लगता है कि वो आपका दुश्मन है और आप माफ़ नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रभु का प्रेम जब आएगा तो वो माफ़ कराएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसे ही लोगों को माफ़ किया, क्योंकि यीशु प्रेम से भरे हुए। जब वो अंश, पिता का अंश जो यीशु मसीह है, उसका अंश अगर आप में भी आएगा तो आप भी माफ़ कर पाएंगे और उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे आप। ये एक पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि उसकी अच्छाई को ढूंढे, मतलब अच्छाई को खोजे, उसका अच्छी चीज़ों को ध्यान दे कि उसके अंदर क्या अच्छाई है, बुरी चीज़ों को ना ढूंढे। क्योंकि वचन कहता है अगर तुम दूसरों की बुराई खोजोगे वही बुराई तुम पर आ पड़ेगी। मुंह से अच्छी बातें बोले, आशीष की बातें बोले, और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को, गुण को देखना स्टार्ट करें कि उसमें क्या अच्छाई है। याद करें कि वो उसके अंदर अच्छाई भी है, क्योंकि हम उस नज़र से देखना है कि उसके अंदर अच्छाई क्या क्या है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि उस बात को भूल जाए जो आपको परेशान कर रहा। जो व्यक्ति के मुंह से ऐसा वर्ड निकला है वो व्यक्ति का वर्ड को आप मन में दबा के रखे हैं। ये मन आपका कड़वाहट से भर जाएगा, नफरत से, गुस्सा से भर जाएगा। इसीलिए जितना हो सके इन चीज़ों को भूल के आगे बढ़िए, क्योंकि वचन भी कहता है पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। क्या यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया कि उन बातों को लेके अपने आप में चिंता मत करो, सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर का वचन कहता। क्या उसने नहीं कहा कि बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार तुम्हें शांति नहीं देता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जब यीशु ने कहा है तो उन बातों को मन में लेके कड़वाहट क्यों पैदा कर रहे हो? जहाँ पाप, विरोध, डाह, नफरत, गुस्सा, क्रोध और उसके ऊपर पाप, हत्या, ये सारी चीज़ें, पाप बढ़ना स्टार्ट करता है जब क्रोध आता है तो। और यही क्रोध हमें माफ़ नहीं करने देता, रोकता है दूसरों को माफ़ करने से। तो इसीलिए मन में भूल जाइए, उन बातों को लेके बैठे मत रहिए, उसके बारे चुगली मत कीजिए, उसका बुराई मत करिए एक दूसरे के सामने या किसी के सामने भी। ये एक चीज़ हो गया तीसरा। चौथा है कि अब जो आपका मन है ना वो छोटा है, उस मन को बड़ा विचार वाला रखिए। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना, जाने दो। जब आप ऐसा करने लगेंगे, कोई बात नहीं मेरे साथ कर रहा, दूसरे लोग बोलेंगे अरे तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा, कैसे उसको तुम छोड़ दे रहे हो? नहीं, उसको तुम समझाओ, चेतावनी दो, उसको डांटो, मारो, धमकी दो। लेकिन यीशु ये चीज़ नहीं सिखाता है। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो सता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्योंकि बाइबल ये भी कहता है, जीवित वचन, कि जो यीशु धमकी के बदले धमकी नहीं देता था,
धमकी, गाली के बदले गाली नहीं देता था और ऐसा बातें नहीं करता था बुराई के बदले बुराई, बल्कि हमें माफ़ करना सिखाया। वो प्रेम जब यीशु का आएगा तो वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। और अपना मन को बड़ा करना स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी बातों को लेके बैठे मत रहिए, आपका मन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यीशु के आप बच्चे हैं, उसकी आप बेटी हैं, उसके आप बेटे हैं। क्यों उन बातों को लेके इतना बैठे हैं? क्या यीशु मसीह को नहीं सताया? क्या यीशु मसीह के विरोध में बातें नहीं होगा? मसीह के लोग सताए जाएंगे, झूठी झूठी बातें करके आपके विरोध में बड़ी बड़ी बातें, छोटी बातें होगा। लेकिन प्रभु ने कहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन धाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जैसे यीशु के साथ सतावट हुआ, उसे बदनाम किया गया, अपमान किया गया, उसके लोगों के साथ भी होगा। और अंत में परमेश्वर इसका आशीष आपको देगा। कब देगा ये मत सोचिए, कब मिलेगा? इतना दुख उठा रहे हैं, इतना पीड़ा उठा रहे हैं, कब तक हम उसे माफ़ करें? अरे कब तक क्या, जब तक पृथ्वी में है तब तक माफ़ करते रहिए। यीशु ने माफ़ सिखाया है ना, तो आपको भी तो माफ़ी मिलेगा ना। आप माफ़ करेंगे तभी तो आपको भी माफ़ मिलेगा ना कहीं हम लोग भी तो कहीं ना कहीं पाप में हैं। तो कौन है जो कहता है कि अपने आप को कि हम पूरा 100% होली है, पवित्र है? नहीं है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। यीशु को क्रूस पर आने का ज़रूरत क्यों पड़ा? हम जैसे पापियों के लिए। अगर हम लोग पाप में ही नहीं रहते, मनुष्य संसार जाति पाप में ही नहीं रहता, उसे आने का क्या ज़रूरत था इस पृथ्वी में? यीशु को लहू बहाने का क्या ज़रूरत था? क्रूस पे मरने का क्या ज़रूरत था? कहीं ना कहीं हम पाप में हैं। जो अपने पापों को मानेगा, यीशु का लहू उसे माफ़ करेगा। इसीलिए आप एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मेरे से गलती हो रहा, हाँ मेरे अंदर नफरत आ रहा, हम उसको माफ़ नहीं कर पा रहे। मेरे अंदर प्रेम डालो यीशु मसीह, मेरे अंदर नम्रता डालो प्रभु, दया डालो प्रभु। यही है 5वां पॉइंट कि यीशु से हम प्रार्थना करें कि मेरे अंदर प्रेम डालो, मेरे अंदर दया डालो, मेरे को करुणा से भरो, ताकि हम उसको माफ़ कर सकें। ये 5 पॉइंट जब आपके जीवन में काम होने लगेगा, वाकई में यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और माफ़ कर पाएंगे। माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, चिंता मत कीजिए। आज मैंने जो वीडियो में आपको बताया है, आप इसलिए वीडियो को देखें क्योंकि आप माफ़ करना चाहते हैं जो आपसे हो नहीं रहा। पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। ये पवित्र आत्मा आपको ताकत और बल देगा जो इस पृथ्वी में सहायक के रूप में है। ये 5 पॉइंट। फिर उसके बाद अब जो बातें यहाँ पे कि हम लोग जब एक दूसरे को जब माफ़ नहीं करते तो होता क्या है, जब क्षमा नहीं करते तो होता क्या है? सबसे पहला बीमारी आएगा। अब बीमारी क्यों आएगा? क्योंकि पाप है ना, पाप बसा हुआ है तो बीमारी आएगा। क्योंकि जैसे बाइबल भी कहता है कि जब मैंने तुम्हारा क्षमा किया, तुम्हें भी क्षमा करना चाहिए। क्षमा नहीं करते हैं तो नफरत, कुड़कुड़ाहट, गुस्सा से भर जाते हैं। क्योंकि पाप बसा है तो बीमारी भी कहीं ना कहीं से प्रवेश करेगा। ये एक हो गया। मन अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा, क्योंकि जब भी उसको देखते हैं या कुछ होता तो मन घबरा जाता है, डर जाते, अशांत हो जाते हैं, मन बेचैन रहता है। माफ़ नहीं करने से ये सारी चीज़ें होने लगता है। ये सारी चीज़ें होगा, स्वर्ग जाने में रुकावट आ जाएगा, प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। क्योंकि बाइबल का वचन भी कहता है तुम्हारा भेंट को वहीं पे रख दो और तुम पहले जाओ अपने भाई से मेल मिलाप करो, तो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करें तो हम एक दूसरे को माफ़ करें शुद्ध मन से, साफ मन से, तब सच्चे मन से, शुद्ध मन से बैठेंगे, प्रार्थना में करेंगे, एक मन होकर विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक मन होकर अगर प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना सुना जाएगा। इसीलिए प्रार्थना में रुकावट आता है क्योंकि कड़वाहट है, माफ़ नहीं करते, दिल से, हृदय से माफ़ नहीं करते। और अगर वो व्यक्ति भी अगर सामने आ जाता है तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप टोकने जाए। आपको लगता है कि फिर उलझन होगा, फिर झगड़ा होगा, लड़ाई, आप हृदय से माफ़ कर दिए हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हृदय से माफ़ कर दिए हैं? ज़बरदस्ती मिलना भी नहीं, लेकिन दूरी बना के रखें, क्योंकि अब मेल मिलाप हो चुका, सॉरी हो चुका, माफ़ हो चुका सब कुछ, तो डिस्टेंस में रह के फिर से बात करेंगे, फिर से मिलेंगे तो फिर वो कड़वाहट आ जाएगा। इसीलिए जितना ज़रूरत है हाय हेलो बात कीजिए, मेल मिलाप रखिए, लेकिन ज़्यादा क्लोज ना होइए कि फिर से सिचुएशन ख़राब हो जाए। क्योंकि आपके अंदर प्रेम आ चुका है, मेल मिलाप हो चुका है, तो फिर से वो चीज़ों से बचिए। और जब आप एक दूसरे को माफ़ कर चुके तो पता कैसे चलेगा? पता चलेगा कि आप उसका चेहरा देख के आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आप नॉर्मल रहेंगे और बात करके आपको बहुत शांति लगेगा उस व्यक्ति से, क्योंकि उसी व्यक्ति से आप बहुत बेचैन रहते थे, डर लगता था, घबराहट। लेकिन उससे बात करके आपको सुकून लगता कि मैंने इसे हृदय से माफ़ कर पाया है, इसके प्रति कोई नफरत नहीं है। क्योंकि जब माफ़ किए हैं तो आप उसका बुराई भी पीठ पीछे नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये शुद्ध मन होता है। यीशु मसीह ने इन्हीं बातों को प्रेम करके डाला
है जब आपके हृदय में प्रेम यीशु का उतरने लगेगा, आप भी एक दूसरे को माफ़ कर पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा और लोगों को भी बताया कि यीशु आपसे प्रेम करता है। जब यीशु का प्रेम आप में उतरेगा, आप सच में हृदय से आनंदित होंगे, मगन होंगे और हर एक बातें जो संसार की है, जो आपको परेशान करती, वो असर नहीं करेगा। बाइबल पढ़िए, पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है, वो आपको दुख में शांति देगा और आपको माफ़ करने के लिए ताकत और बल भी ये वचन देगा। तो ये एक जो प्रभु हमें दिया है पवित्र शास्त्र, इसके वचन के अनुसार चले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु में आशीषित हुए होंगे इस वीडियो के द्वारा। प्रभु आप सबको, आपके परिवार को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।